मोहिनी मोरनी अपने माता पिता के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। मोहिनी के पिता दर्जी का काम करते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह रामू मोर अपनी छोटी सी दुकान में सिलाई का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। कालू कौवा बहुत घमंडी और अकड़ू होता है। रामू मोर का मजाक उड़ाते हुए वो बोलता है, अरे रामू, तू तो बहुत गरीब है। तेरे इस गरीबी को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आता है। इसीलिए मैं तेरी छोटी सी दुकान पर आकर मेरे महंगे महंगे कपड़े सिलवाता हूँ, ताकि तुझ जैसे गरीब की कुछ मदद हो जाए। कालू कौवे की ऐसी बात सुनकर रामू मोर कुछ भी नहीं बोलता। पर तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। मौसी के आते ही कालू कौवा खामोश हो जाता है। फिर मीनू मौसी कालू से बोलती है, अरे कालू, ये तू कैसी बात कर रहा है? किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। रामू गरीब है, पर अपनी मेहनत की कमाई खाता है और अपने परिवार का पेट भरता है, और तू उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। अरे मौसी, रहने दो। ये आपके घर के पास में रहता है। हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है, तो आप इसकी ही साइड लेंगे ना। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे की जाते ही मीनू मौसी रामू से कहती है, अरे रामू मोर, तुम कालू की बात का बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हें तो पता है कालू का स्वभाव बड़ा घमंडी अकड़ू है। उसकी बात को अपने दिल पर मत लेना। हाँ, अच्छा वो मौसी जी आप आ गए, नहीं तो कालू न जाने मेरी गरीबी का और कितना मजाक उड़ाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रामू, ऐसी कोई बात नहीं है। तू मेरा पड़ोसी है। अगर पड़ोसी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अभी अपना काम कर ले। इतना बोलकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है और रामू मोर अपनी सिलाई मशीन पर अपना काम करने लगता है। कुछ दिन बाद जंगल के महाराजा ने सूचना पक्षी को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, हर साल की तरह इस साल भी छोटे राजकुमार का जन्मदिन आने वाला है, तो जंगल में खबर कर दो। इस साल छोटे राजकुमार 10 साल के होने वाले हैं। इस उपलक्ष्य पर राजमहल में बड़ी सी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जंगल के छोटे बड़े अमीर गरीब सभी बच्चों को राजकुमार की बर्थडे पार्टी में आने का निमंत्रण है। तुम जाकर ऐसी खबर जंगल में बता दो। जी महाराज, मैं अभी जंगल में जाता हूँ और सूचना कर देता हूँ। फिर सूचना पक्षी जंगल की ओर चला जाता है। सुनो सुनो सभी जंगल वालों, हमारे राजा के राजकुमार 10 साल के होने वाले हैं, जिसकी खुशी में राजा जी ने राजमहल में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें जंगल के सभी बच्चों को पार्टी में आने का न्योता दिया है। आप सभी बच्चे जरूर आएं। फिर सूचना पंछी वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच्चे आपस में बात करते हैं। मेरे पापा मेरे लिए शहर से एक सुंदर सा गाउन लाए थे। मैं पार्टी के दिन वही पहनूंगी। मैं पहली बार जंगल में राजमहल की पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं सुंदर सी फ्रॉक पहन कर जाऊंगी। फिर टुनी चिड़िया मोहिनी से पूछती है, तुम क्या पहन कर जाओगी मोहिनी? बुलबुल चिड़िया बोलती हुई कहती है, अरे टुनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत गरीब लोग हैं। इनके पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। फिर वो सभी हंसने लगते हैं। इसे देखकर मोहिनी रोते रोते अपने घर चली जाती है। क्या हुआ बेटी मोहिनी, तू इतनी उदास और रो क्यों रही है? इतने में रामू मोर वहाँ आ जाता है। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही है? कुछ चाहिए तो बताओ। फिर मोहिनी अपने पापा को सारी बात बताते हुए कहती है, पापा, मेरे सभी दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में जाएंगे। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, पर मोहिनी को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। मोहिनी सुबह सुबह खेलने निकल गई। मोहिनी की एक बहुत ही खास बात थी। वो जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों को बहुत प्यार करती थी। पूरा समय उनके साथ बिताया करती थी। फिर शाम हो जाती है।
वो अपने घर चली जाती है। रात में सब खाना खाकर सो जाते हैं, पर आज भी मोहिनी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी। महारानी की पार्टी जल्दी आने वाली है और मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। तभी चांद उसकी खिड़की पर आता है। उसे रोता हुआ देखकर बोलता है, बेटी तुम रो क्यों रही हो बताओ? कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? ऊपर देखो, मैं हूँ तुम्हारा चंदा मामा। तुम रो क्यों रही हो बताओ? मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जंगल के सभी बच्चे जंगल में होने वाले राजकुमार की बर्थडे पार्टी में सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े पहनकर पार्टी में आएंगे, पर मेरे पास तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं है। तो क्या तुम मुझे एक सुंदर सा गाउन दे सकते हो? फिर चंदा मामा हंसते हुए कहते हैं, मैं इस तरह का जादू तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम रोज जंगल में जाती हो और पेड़ पौधे और प्रकृति तुम्हारी अच्छी दोस्त है। अगर तुम उनसे जाकर मदद ले लो तो वहाँ सब मिलकर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर मोहिनी हंसते हुए बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो सब मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चों के पास सुंदर सुंदर कपड़े हो सकते हैं, पर तुम्हारे पास सुंदर सा दिल है जो सबसे प्यारा है। फिर चांद वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मोहिनी चैन की नींद सो जाती है। अगली सुबह सूरज निकलता है। मोहिनी जल्दी से जंगल की ओर निकल जाती है और एक पेड़ पर बैठकर कहती है, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? प्यारी मोहिनी, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, मुझे रोज पानी देती हो, तुम मेरा गुलाब की पत्तियां गाउन के लिए तोड़ लो। तभी गुलाब की आवाज सुनकर फल वाले पेड़ भी बोल पड़ते हैं, तुम मेरे फल ले जाओ, तुम अपने गाउन के लिए एक अच्छा सुंदर बेल्ट बना सकती हो। तब मेरे पास से कपड़े ले जाओ जिससे तुम अपना सुंदर सा गाउन बना सकती हो। ये सब सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। सभी सामान को इकट्ठा कर अपने घर को चली जाती है। रात हो जाती है और मोहिनी चांद का इंतजार करती है। कुछ ही पल में चांद मोहिनी की खिड़की पर आता है और मोहिनी मोर को अपने पास बुलाकर कहता है, तुम चिंता मत करो, अब मैं अपनी जादुई शक्ति से इस सामान को एक सुंदर सी ड्रेस बन जाए ऐसा बना देता हूँ। ये सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो सो जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। मोहिनी अपने सब सामान को अपने पापा के पास ले आती है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है मोहिनी बेटा? ये सब सामान मुझे पेड़ पौधे प्रकृति ने दिए हैं और उसमें चंदा मामा की जादुई शक्ति है। आप इसे मेरे लिए गाउन बना दो। सामान देकर रामू सोच में पड़ जाता है और बोलता है, लेकिन कैसे गाउन बनेगा बेटी? आप शुरू तो कीजिए, चंदा मामा के जादू से बन जाएगा। फिर रामू मोर उस सामान से पूरे दिन कड़ी मेहनत करके सिलाई मशीन से एक सुंदर सा गाउन तैयार कर देता है। अरे मोहिनी बेटी, कहाँ हो तुम? देखो, मैंने सुंदर सा गाउन तैयार कर दिया है। फिर रामू मोर की आवाज सुनकर मोरनी दौड़कर आ जाती है। मेरे प्यारे पापा, सबसे बेस्ट पापा। फिर मोहिनी महाराज की बेटे की पार्टी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेरा गाउन तो बहुत ही सुंदर है, क्या इसे मैं पहन सकती हूँ? ला बेटी, मैं तुम्हें अच्छे से गाउन पहना देती हूँ। मयूरी मोहन को गाउन पहना देती है और मोहिनी महाराज की बेटी की पार्टी के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। अपने घोंसले के बाहर निकलती है। चंदा मामा ने जब उसे देखा तो वो अपने सभी दोस्त और सितारों से बोलता है,
देखो ये मोहिनी कितनी सुंदर लग रही है और इसका गाउन भी कितना सुंदर लग रहा है। आज तक हमने इतना सुंदर गाउन नहीं देखा, लेकिन हम हमारे जादू से इसे और भी सुंदर बना देते हैं। फिर सभी सितारे उस गाउन के ऊपर अपने स्टार लगा देते हैं, जिससे मोहिनी का गाउन और भी सुंदर लगने लगता है, जिसे देखकर वो खुश होती है और कहती है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ ही देर में मोहिनी महाराज के बेटे की पार्टी में महल में पहुंच जाती है। उसे देखकर बुलबुल और रानी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। अरे देखो ये लड़की कौन है? अरे ये तो मोहिनी है, इसका गाउन देखो कितना सुंदर लग रहा है। तभी राजमहल की महारानी की निगाह उस पर पड़ती है। अरे देखो ये बच्ची सब बच्चों में कितनी सुंदर लग रही है, यही मेरे बेटे के केक काटने में उसकी मदद करेगी। ये सुनते ही मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और राजकुमार के केक को काटने में उसके साथ खड़ी होती है। इस तरह से ये रात मोहिनी के लिए सबसे सुंदर रात होती है। वहीं ऊपर से चांद ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन मोहिनी चांद से बोलती है, चंदा मामा आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही अच्छे दोस्त बनकर रहना। हाँ मोहिनी बिल्कुल। और इस तरह चांद और मोहिनी मोर की दोस्ती हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी के साथ।